हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का हम लास्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें कि हम व्यू वाला टैब देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि होम टैब, जिसमें कि बेसिक चीज़ें होती हैं कि कैसे आपको लिखना है, कैसे वर्ड्स, कैसे आपको टाइपिंग करना है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। कैसे फॉर्मेट में आपको वर्ड्स को रखना है, कैसे इंटेंड उनका करना है, बोल्ड करना है या इटैलिक्स करना है, ये सारी चीज़ें आप होम टैब पे कर लेते हैं। इसके बाद आता है इंसर्ट टैब, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आप टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट को ऐड कर सकते हैं, इक्वेशंस या सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं। अगला टैब जो हमने डिस्कस किया था वो था पेज लेआउट। पेज लेआउट में आप पेज के मार्जिन्स को चेंज कर सकते हैं, कोई बॉर्डर लगाना है तो लगा सकते हैं, वाटर मार्क ऐड करना है तो कर सकते हैं, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी रेफरेंस वाले पेज की। तो इसमें क्या होता है, मेनली रिसर्च एरिया में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप इसमें रेफरेंसेस को ऐड कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी मेलिंग सिस्टम की। आप किसी को मेल करते हैं, एक इन्वेलप तरीके से ये ऑनलाइन तैयार कर देता है, और काफ़ी चीज़ें मेलिंग से रिलेटेड इसमें हमने देख ली थी। नेक्स्ट हमने देखा था रिव्यू वाला फोरम। इसमें क्या मैंने आपको बताया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें स्पेलिंग वगैरह आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी वर्ड है उसको आप सर्च करना चाहते हैं तो डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, कमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, ट्रैक चेंजेस मोड में वर्क कर सकते हैं। आज लास्ट हम देखने वाले हैं, लास्ट इसका टैब है जो कि व्यू। तो व्यू में हम क्या देखेंगे, सबसे पहला है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि जब आप डॉक्यूमेंट अपना प्रिंट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। उस चीज़ को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप जो ये पेज है प्रिंट लेआउट पे जाके जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि जब आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो ऐसा दिखेगा, ऐसा ही एज इट इज़ दिखने वाला है। अगला टैब है फुल स्क्रीन रीडिंग। फुल स्क्रीन रीडिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी, और यहाँ पे आप पूरी स्क्रीन पे सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है यहाँ पे तो सिर्फ सिंगल पेज का है। इसके अलावा अगर और पेज हैं या साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और फुल स्क्रीन रीडिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप सिंगल पेज या डबल पेज में करके इसकी रीडिंग कर सकते हैं। ओके, वापस आते हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग में इस तरीके से आप स्क्रीन को जूम करके रीडिंग कर सकते हैं। आपके सारे ऑप्शंस चले जाएंगे आपके पेज पे। आपको रीड करने के लिए सिर्फ आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है वेब लेआउट। वेब लेआउट पे जाके जब आप क्लिक करेंगे तो जैसा आप इंटरनेट पे देखते हैं पूरे पेज पे आपको चीज़ें मिलती हैं, उस तरीके से पूरा पेज एक क्लियर हो जाएगा और पूरा डॉक्यूमेंट सिंगल स्क्रीन पे आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं वेब लेआउट, और आप डायरेक्टली पेज सेटअप ना करके यहीं से जाके इसको क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आउटलाइन। जब आउटलाइन पे करेंगे तो आउटलाइन अगर कोई भी हेडिंग्स पड़ी होंगी तो ये वहाँ पे पूरी हेडिंग्स को सेलेक्ट करेगा और आपको आउटलाइन दिखाएगा। आउटलाइन में बॉडी का टेक्स्ट कैसा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कई सारे लेवल हैं, कई तरीके से आपका डॉक्यूमेंट आ सकता है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस या नेक्स्ट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। लेवल्स को भी आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली कि किस लेवल का आप करना चाहते हैं। यहाँ से डायरेक्टली जब आप करेंगे तो जब कुछ भी नया ऐड करेंगे तो उस फॉर्मेट में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अलग से देखना चाहते हैं तो ये आपको डॉक्यूमेंट अलग से दिखा देगा। और क्लोज व्यू को करेंगे, आउटलाइन व्यू को, तो ये आपका क्लोज हो जाएगा और नॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह पे ये आपको दिखने लगेगा। नेक्स्ट आते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट टैब में क्या होता है,
ड्राफ्ट में आपको डॉक्यूमेंट ऐसा दिखेगा कि आप उसको अगर एडिट करना चाहें तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट में जाके आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये ड्राफ्ट आ गया, पूरा का पूरा आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाएगा। आपको कुछ भी एडिटिंग करना है, हटाना है, जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में होता है हेडर फुटर होते हैं, तो वो क्या होता है हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुके हैं हेडर फुटर क्या होता है, तो उनको हटा देता है, आपके लिए एडिटिंग को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। ओके, नेक्स्ट आता है रूलर। रूलर ये होता है आपका जो ऊपर एरिया बन के आता है, एक स्केल आती है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वो रूलर दिखाई पड़ेगा। और अगर इसको हटा देते हैं, ये आप देखिएगा जहाँ पे कर्सर है यहाँ पे एक स्केल दिख रही है, इसको आप आगे पीछे भी बढ़ा सकते हैं, उस हिसाब से आपके मार्जिन्स भी सेट हो जाएंगे। और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, ये आप इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं और डॉक्यूमेंट का मार्जिन बढ़ा या घटा सकते हैं। पूरा आप जितना चाहते हैं उसको इतना कर सकते हैं, हालांकि ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं पहले भी। तो अभी आपको क्या करना है, आपको ये रूलर नहीं चाहिए, आपको ये हटाना है। सिंपली रूलर पे जाके क्लिक करेंगे, रूलर हट जाएगा। नेक्स्ट है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, आपके डॉक्यूमेंट में लाइंस बन जाएंगी, छोटी छोटी से, एक कह सकते हैं कि छोटे छोटे से कॉलम्स जैसे बन जाएंगे। इसमें आपको कहाँ पे टेक्स्ट रखना है, किस तरीके से रखना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस मेनली अगर पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो उस केस में ज़्यादा यूज़फुल होता है और आप आसानी से इसकी मदद से चीज़ों को कर पाते हैं। ग्रिड लाइंस आपको एक प्रॉपर अलाइनमेंट देने में भी हेल्प करती हैं। अब है डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप में क्या होता है, जब आप इसको टिक करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस होते हैं वो यहाँ पे शो होने लगते हैं। ये वाला जो सेक्शन है आपको पूरा का पूरा मैप दिखेगा, पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं। अगर आपको सर्च करना है, और ये तो यहाँ पे सिंगल पेज ही है, तो यहाँ पे बहुत सारे पेज नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बट जब बहुत सारे पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है तो उस केस में ज़रूरी होता है कि आप अगर कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट मैप की हेल्प ले लें। तो इससे क्या होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं वो कहाँ पे है, इससे आपको पता चल जाएगी। इसको आप दोबारा से क्लिक करेंगे, ये आपका हट जाएगा डॉक्यूमेंट मैप, और जो ओरिजिनल आपका पेज दिखता है वैसा दिखने लगेगा। नेक्स्ट है थंबनेल। थंबनेल क्या होता है, यहाँ पे कोई भी लॉन्ग डॉक्यूमेंट है तो उसको आप कोई पर्टिकुलर पिक्चर लगा दें या कोई भी चीज़ अगर डालना चाहते हैं कोई, वो उससे आप ताकि इजीली सर्च कर पाएँ। जैसे कि अभी आपका ये पूरा का पूरा पेज है, ये सारे पेज का फॉर्मेट ऐसे आने लगेगा। अभी आपने किसी भी पेज पे कोई भी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई शेप ऐड करूँ, और इसको कोई पर्टिकुलर कलर दे देती हूँ, तो अभी आप देखिए जब आपने थंबनेल क्लिक नहीं किया है तो ये आपको ऐसे ही दिखेगा। लेकिन अभी तो ये सिंगल पेज है, अगर बहुत सारे पेजेस होते हैं तो आपको क्या करना है, थंबनेल व्यू पे क्लिक करना है, आपके सारे पेजेस एक तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। जब सारे पेजेस यहाँ पे आ जाएंगे तो आप इजीली किसी भी चीज़ की मदद से उसको पहचान सकते हैं कि आपको कौन सा पेज चाहिए है। तो ये तो हो गए रूलर, ग्रिड लाइंस, डॉक्यूमेंट मैप और थंबनेल्स। चलिए आगे देखते हैं जूम। जूम का ऑप्शन तो आप तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जूम करने का ऑप्शन कई सारे लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स में डायरेक्टली दिया हुआ होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्केल भी होता है जहाँ पे आप प्लस या माइनस करके इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ से भी जूम करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पेज का कितना % चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शंस भी दिए हुए हैं,
या इसके अलावा आप कुछ अपना सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है वो जो साइज़ आपने सेलेक्ट किया है उस साइज़ में दिखेगा। तो दोबारा से मैं इसको 100% देती हूँ। तो ये है जूम का ऑप्शन। अगर सारे पेजेस के लिए आप एक साथ में करना चाहते हैं या कोई भी पर्टिकुलर आपको चाहिए है कि इतना ही जूम चाहिए तो यहाँ से जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 100%। इसमें क्या है, अगर आपने कोई भी कम या ज़्यादा जूम कर रखा है अपने डॉक्यूमेंट को तो डायरेक्टली आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल साइज़ में 100% के साइज़ में आ जाएगा। चलिए अगले पे दिखाते हैं। नेक्स्ट है 1 पेज, 2 पेज या पेज विद। 1 पेज मतलब आपको सिंगल पेज देखना है। 2 पेज मतलब कि एक साथ में आप कितने पेजेस देखना चाहते हैं। जैसे कि मैं एक बार अगर आपको दिखाऊं, मैं हर पेज पे कुछ ना कुछ ऐसे ही रख रही हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। कोई भी कलर दे देते हैं। नेक्स्ट पेज पे भी हम कुछ रखते हैं। कोई भी स्मार्ट आर्ट डाल दी मैंने। तो यहाँ पे अभी 3 पेजेस हो गए। अब हमें 1 पेज व्यू पे क्लिक किया, सिंगल पेज हमें दिख रहा है। पूरा पेज एक साथ में दिखेगा, जो भी उस पेज पे जितना भी मैटर है। जब आप 2 पेजेस सेलेक्ट करेंगे तो आपको 2 पेजेस एक साथ में दिखेंगे कि एक पेज है, दूसरा पेज भी आपको उसके साथ ही दिख रहा है और दिखेगा तीसरा पेज, और ऐसे आपके 2 पेज एक साथ में आने लगेंगे। ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जो आपको स्केल दी हुई है यहाँ से भी आप इसको कम ज़्यादा करेंगे तो आप पेजेस का नंबर बढ़ा या घटा सकते हैं। बट अगर यहाँ से आप करेंगे तो डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको व्यू में सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। इसके अलावा पेज विड्थ का ऑप्शन है। पूरा जो इसकी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हैं तो पेज विड्थ पे जाके आप करेंगे और आपका पेज पूरा जितनी उसकी आपकी स्क्रीन होगी वहाँ तक आपको मिल जाएगा। ओके, अब आता है न्यू विंडो। अगर आपका ये जो डॉक्यूमेंट है आप चाहते हैं कि आपकी एक वर्ड फाइल है और ये इस वर्ड फाइल से किसी दूसरी वर्ड फाइल में चला जाए तो आप जस्ट न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं और आपका डॉक्यूमेंट दूसरी विंडो में चला जाता है। तो यहाँ पे दो विंडो बन जाती हैं। अभी देखिएगा फाइल का नेम भी चेंज हो गया है और इसके पीछे आपको दूसरी फाइल भी दिख रही है। एक को आप हाइड करेंगे तो आपको दूसरी फाइल मिल जाएगी और इस तरीके से आप अलग कोई अगला है ये डॉक्यूमेंट आप जब आप बहुत सारे खोल रखते हैं तो अगर उनको अलग अलग पेजेस पे चाहिए है तो आप जस्ट न्यू विंडो करेंगे और आपको नया मिल जाएगा। अगला ऑप्शन है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल पे अगर आप करेंगे तो आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो साइड बाई साइड खुल जाएंगे, पूरी स्क्रीन पे आपको दिखेंगे। तो ये तो आपके सारे प्रोग्राम्स के केस में होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स जब हैं तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट का कोई अगला सेक्शन जैसे यहाँ से एक पेज पे ही दिख रहा है, मैं चाहती हूँ ये मुझे दूसरे पेज पे दिखे तो यहाँ पे जाके मैं स्प्लिट कर दूंगी। अगर आप स्प्लिट करते हैं जहाँ पे जाके स्केल को रख देंगे वहीं से आपका डॉक्यूमेंट आपको अलग दिखने लगेगा, पूरा पेज अलग हो जाएगा और डॉक्यूमेंट आपका अलग दिखने लगेगा। इधर आपकी पूरी फाइल चलेगी, जहाँ से आपने स्प्लिट किया है वो आपका अलग हो जाएगा। ओके, रिमूव स्प्लिट करेंगे तो दोबारा से जो आपका डॉक्यूमेंट जैसा था वैसा ही नॉर्मल होके आपको दिखने लगेगा। अगला ऑप्शन है व्यू साइड बाय साइड। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक साथ में हैं। जैसे कि अगर कोई अगला मैंने फाइल खोल रखा है और पहला फाइल है तो 2 फाइल अगर हैं या इसके अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा फाइल हैं तो आप उनको एक साथ में ओपन कर सकते हैं। व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं।
अब इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि स्विच करना है आपको विंडो, यहाँ से यहाँ पे जाके स्विच कर सकते हैं, इजीली ये सारे काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का मतलब होता है कि अगर आप दोनों डॉक्यूमेंट्स को एक साथ में स्क्रॉल करना चाहते हैं तो आप सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर आप एक डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करें तो दूसरा डॉक्यूमेंट उसके स्क्रॉल हो जाए। देखिए, एक डॉक्यूमेंट को आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो दूसरा डॉक्यूमेंट हो जाता है। अगर आप ये हटा देंगे तो जिस डॉक्यूमेंट को आप स्क्रॉल करेंगे सिर्फ वही स्क्रॉल होगा, कोई अगला नहीं होगा। बहुत यूजफुल ऑप्शंस होते हैं ये, इसलिए एक एक ऑप्शन को ध्यान से समझिएगा। रीसेट विंडो पोजीशन, जो आपकी पहली पोजीशन थी अगर वहीं पे लाना चाहते हैं तो दोबारा से आपका विंडो का जो पोजीशन होता है वो सेलेक्ट हो जाएगा और वैसा ही आपको दोबारा दिखने लगेगा। ओके, स्विच विंडोज मतलब कि अगर आपने कई सारे विंडो ओपन कर रखे हैं, कई सारे प्रोग्राम्स ओपन कर रखे हैं और स्विच करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब अभी पे देखिए, मैंने स्विच विंडो पे क्लिक किया, यहाँ पे जो मैंने फाइल ओपन कर रखी है उसका नेम आ गया। लेकिन अगर आपकी बहुत सारी फाइल्स हैं एक साथ में, वर्ड फाइल ओपन है, तो जब आप स्विच विंडो करेंगे तो जितने भी फाइल्स आपके होंगे वो लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पे दिखेंगे और इजीली आप एक फाइल से दूसरी फाइल पे स्विच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मैक्रोज। मैक्रोज में क्या होता है, कोई भी आप अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कोई भी रिकॉर्डिंग करके आप डालना चाहते हैं तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर पहले से कोई आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया हुआ है तो उसको देख सकते हैं, या अगर नया रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। अब मैक्रो में क्या करना है, आपको बटन के थ्रू रिकॉर्ड करना है या फिर आपको माउस के थ्रू, कीवर्ड के थ्रू रिकॉर्ड करना है। यहाँ से आपको सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे ही आपको ऑप्शन मिलेगा, रिकॉर्डिंग को आप पॉज कर सकते हैं और वो मैक्रो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से व्यू टैब का यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट में। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कुछ भी, कोई ऑप्शन बहुत डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो आप एक काम करते हैं तभी अगला ऑप्शन खुलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि ये है व्यू साइड बाय साइड, तो ये ऑप्शन तभी ओपन होगा जब आपकी एक से ज़्यादा फाइल्स होंगी, क्योंकि अगर सिंगल फाइल है तो साइड बाय साइड आप किसको देखेंगे। तो इसलिए काफ़ी ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि जब आप एक काम करते हैं तभी दूसरा ओपन होता है। तो किसी भी टैब में, चाहे वो होम हो, चाहे वो इंसर्ट हो, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, इनमें से अगर आपको किसी में भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और हम हमेशा रेडी हैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए और आपकी हेल्प करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब अगले लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट का सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम उन चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।